हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ आपका एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं जीके के, है ना। तो आज हमें जो करना है वो जीके का रिवीजन करना है। स्कूल में हम करा रहे हैं लेकिन एक वीडियो भी आपकी बना दी गई है। क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट आपका जीके है और आपका एनुअल एग्ज़ाम है। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ जो आपके चैप्टर आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे ना। चैप्टर 39 आई एम ऑल्सो नो एज, चैप्टर 42 सेल्फ डिसिप्लिन एंड चैप्टर 44 रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो इन चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, ठीक है। गिव अनदर नेम फॉर ईच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर कुछ इनके अनदर नेम बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। फर्स्ट, हैंडमेड क्ले टॉय पॉट्स बास्केट। हैंडमेड से हाथ से बनी हुई चीज़ें हमारी किस में आती हैं? हैंडीक्राफ्ट में आती है। फ्लाइंग मशीन्स मीन्स उड़ने वाली चीज़ें, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, और उड़ने के लिए हमारा एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। रेलवे इंजन, जो रेलवे इंजन के पार्ट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकोमोटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीविंग इंस्ट्रूमेंट पावर्ड मैनुअली। जो भी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं वो सब चीज़ें हमारे वीविंग में आती हैं, और वो उनके जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारा हैंडलूम में आते हैं, ठीक है। सबको पता है हैंडलूम में जैसे कर्टेन हो गया, बेडशीट हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। द इंडस्ट्री ऑन व्हील्स, व्हील्स मीन्स जहाँ पर इंडस्ट्री ऑन व्हील्स है, पहिए की जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो हमारी ऑटोमोबाइल्स में आती है। द स्टेनलेस मेटल मीन्स जहाँ से स्टील के मेटल्स का यूज़ किया जाता है वो यूटेंसिल्स में आता है, मीन्स जैसे हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यूटेंसिल्स लिया है, बर्तन बोलते हैं जिसको। किडनी शेप्ड नट्स, किडनी शेप्ड नट्स हमारे किस में आते हैं? कैश्यू नट्स में आते हैं, जो किडनी की शेप में होते हैं, है ना, काजू जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। तो हमें यहाँ पर कुछ मैचिंग करने। द इडियट बॉक्स टेलीविज़न को बोलते हैं। अब फार्मर कार हमारा क्या होता है? ट्रैक्टर होता है। टाइम कीपर हमारा वॉचेस होता है। कार, स्कूटर्स, ईटीसी हमारे व्हीकल्स में आते हैं। पेंडल पावर आपका बाइसिकल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपका जो चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उससे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डिसिप्लिन हेल्प, डिसिप्लिन हमें कैसे हेल्प करता है? तो डिसिप्लिन हेल्प स्टे फोकस्ड टूवर्ड्स स्टडी, गेम्स, वर्क, एक्टिविटी, गोल। तो भाई डिसिप्लिन हमें किस में हेल्प करता है? हम फोकस रहते हैं, हमारा एक फोकस रहता है, स्टे रहता है कि हमें क्या करना है स्टडी में, गेम्स में और हमारी एक्टिविटी गोल में। अगर हम एक डिसिप्लिन की हेल्प लें तो हम एक डिसिप्लिन अनुशासन के साथ में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है? व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी हेल्थी, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी हेल्थी। हेल्थी रहने के लिए क्या आवश्यक है? हेल्थी रहने के लिए किस चीज़ की नीड होती है? हमें हेल्थी रहने के लिए हमें डिसिप्लिन लाइफ इंक्लूड, हमें एक डिसिप्लिन लाइफ को इंक्लूड करना चाहिए जो हमारी रेगुलर हैबिट को इंक्लूड करेगा। तो रेगुलर हैबिट दैट विल ट्यून द बॉडी एंड माइंड। तो अगर हम डिसिप्लिन है, हम हेल्थी भी रहेंगे और हमारी रेगुलर हैबिट्स जो होंगी वो हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को एक सही तरीके से रखेंगी, ठीक है। तो यानी कि हेल्थी रहने के लिए क्या नेसेसरी है? डिसिप्लिन लाइफ एंड रेगुलर हैबिट हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, कौन अपने आप को नियंत्रित रख सकता है? तो एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन अपने आप को नियंत्रित रख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैज़ मोर सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन में है तो वो अपने आप को खुद से कंट्रोल में रख सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी एक्टिव, एक्टिव होने के लिए क्या नेसेसरी है? डिसिप्लिन इज़ द वे ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक लाइफ। भाई अगर हमें एक्टिव रहना है तो हमें एक पॉजिटिव आउटलुक भी होना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारी लाइफ पॉजिटिव आउटलुक में है तो हम एक अच्छी तरह से एक्टिव रह सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या मस्ट है? डिसिप्लिन मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिसीजन शुड वी एक्सेप्ट, हमें किसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए?
तो हमें अपने पेरेंट्स के डिसीज़न को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जो भी डिसीज़न लेंगे वो बेटर होगा, अच्छा होगा। तो हमें किसके डिसीज़न एक्सेप्ट करने चाहिए? पेरेंट्स के। ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायर फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन? तो हमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की रिक्वायर होनी चाहिए बेटर परफॉर्मेंस के? भाई सबके पास एजुकेशन होती है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ अगर आपके पास एजुकेशन है तो वो मस्ट है, वो आपकी बेटर परफॉर्मेंस को आपको बढ़ा सकती है। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सकती है एजुकेशन में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच रूल्स शुड वी फॉलो? हमें किसके रूल्स को फॉलो करने चाहिए? ओबे देयर हाउसेज रूल्स, हमें अपने घर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज ट्रस्ट वी शुड डू नॉट ब्रेक? हमें किसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए? हमें पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको समझाए गए हैं और आपको लर्न भी करने हैं और आपकी क्लासेस में भी लिखवाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट एनी 5 पॉइंट्स फॉर रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट के लिए कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। आपका चैप्टर है ना, चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका जो है वो आपका यही चैप्टर है, चैप्टर 44 जो आपका है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो उसी चैप्टर में से आपको अपने 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं। वो 5 पॉइंट कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, लिसन टू देयर एडवाइस, हमें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए। रेस्पेक्ट देयर डिसीजन, हमें उनके डिसीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ओबे देयर हाउस रूल्स, हमें उनके घर के नियमों को मानना चाहिए। अवॉइड लाइंग टू दैम, हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अप्रिशिएट एवरी लिटिल थिंग डू फॉर यू, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका थोड़ा सा एनुअल एग्ज़ाम का रिवीजन है, आपको इसको लर्न करना है और वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और अपनी जीके की जो बुक है उसको फिल करके लर्न करना। ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके आएंगे, चैप्टर 39, चैप्टर 42 और चैप्टर 44। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं।